Hello everyone, welcome to the third video of CA Intermediate Seamless Transitional Strategy for May 24 and onwards exams. अभी तक हमने दो सब्जेक्ट्स के एनालिसिस किए हैं, इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया है, दैट इज द पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 5. पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स, पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स. अगर आपने इनके दो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा. नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे. एंड आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं दैट इज द पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, FMSM. ये एक जो नया पेपर लेके आ गए हैं इंस्टीट्यूट CA इंटरमीडिएट May 24 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के रूप में. पहले ये पेपर क्या था, अभी ये पेपर क्या है, क्या पेपर पैटर्न हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. एंड माइंडेड वेरी केयरफुली. ये पूरा जो पेपर 100 मार्क्स का है, इसमें गाइस 30% MCQs भी हैं. वो 30% MCQs SM के लिए तो नॉर्मल है, बिकॉज SM में पहले भी MCQs आया करते थे, अभी भी आएंगे. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए पहली बार MCQ आ रहे हैं इस अटेम्प्ट से. सो लेट्स सी व्हाट इज द सिलेबस राइट नाउ. सबसे पहले हम पार्ट A दैट इज द FM पार्ट हम डिसाइड करेंगे. एंड FM के पार्ट में अगर आप देखें तो ये पेपर नंबर 6 का पेपर 6 CA इंटरमीडिएट FM एंड SM. ओल्ड सिलेबस यहां पर है एंड ये रहा आपका न्यू सिलेबस. लेट्स कंपेयर नाउ, लेट्स स्टार्ट. पहले ना अगर आप देखेंगे आपको एक बार मेरी स्क्रीन भी दिख जाएगी, विजिबल हो जाएगी. एक सेकंड में, एक सेकंड. नाउ ये देखिए, ये मैंने जो PDF ओपन की है, दिस इज द PDF फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये आपको दे दूंगा मैं, टेंशन की बात ही नहीं है. ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. ओल्ड सिलेबस में देखते हैं, ये पहले पेपर 8 हुआ करता था, पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का क्या हुआ गाइस, ये पूरा पार्ट डिलीट हो गया है CA इंटरमीडिएट से. आई रिपीट, CA इंटरमीडिएट से. बट ये पार्ट ICAI ने एज इट इज उठाकर पेपर नंबर 4 में डाल दिया है CA फाउंडेशन के. CA फाउंडेशन में पहले आपका एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स एंड BC के, जो अब इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है. सो ऐसा नहीं है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो पार्ट है डिलीट किया, वो भी अब फाउंडेशन में न्यू स्कीम से पढ़ना पड़ेगा बच्चों को. ट्रांजिशन में जो बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट मिल गया कि ये उन्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. ओके, पहले FM 60 मार्क्स का हुआ करता था, अभी FM का वेटेज 50 मार्क्स है न्यू सिलेबस में. ये मैंने कंपैरेटिव शीट आपके सामने ही रखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं. पहले चैप्टर नंबर जो 1 था, इसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, आप देख सकते हो ये हेडिंग. This was the heading which was given. Introduction part, इसमें objective, scope, role and purpose, financial management environment, role of function of finance executive in an organization, financial distress and insolvency. ये जो पूरा चैप्टर था, ये एक तरह से मैं आपको बोलूं थ्योरी टॉपिक था. और साथ में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट भी था, दैट इज द फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियो. हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी रेशियो एनालिसिस के नाम से, आपको याद हो, हमने एक चीज पढ़ी थी रेशियो एनालिसिस. ये जो पूरा चैप्टर 1 है, ये पूरा चैप्टर 1 एज इट इज यहां पर रख दिया है न्यू सिलेबस में. उन्होंने एज इट इज इसको रख दिया गया है. अभी वेटेज पे भी आएंगे, अपन वेटेज पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कंपेयर कर लें. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप. पहले भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू क्रिएशन की टॉपिक्स थे, अभी भी हैं. रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फंक्शन ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी. ये पूरा टॉपिक थ्योरी वाला एज इट इज हमारे सिलेबस में जो पहले था अभी भी है.
सेकेंड टॉपिक फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियो एनालिसिस. अगेन ये पार्ट इज नथिंग बट द रेशियो एनालिसिस वाला जो पार्ट है, दैट इज द थिंग. रेशियो एनालिसिस. हमने ये चैप्टर, अगर आप लोगों ने नवंबर 23 की एग्जाम दी है तो ये चैप्टर यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, कंपलसरी पार्ट में आता था प्रीवियस सिलेबस में. देखते हैं आईसीआई इसे न्यू सिलेबस में कहां पूछती है. लेट्स कंपेयर विद द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 2 यहां पर ओल्ड सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो एक अगेन एक थियोरी टॉपिक से स्टार्ट होता था, दैट वाज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वाला जो टॉपिक, ये पूरा थियोरी टॉपिक था. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी फाइनेंस, मेथड्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इंटरनल फंड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ये सारा का सारा थियोरी का जो मैटर था, ये इन्होंने एज इट इज सेकेंड चैप्टर में भी रख दिया. इन्होंने इसमें कुछ भी अलग से नहीं एक्सपेरिमेंट किया है इस पेपर में. अभी तक हमने 2 चैप्टर्स मैच किए, दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है. इवन आपने ये वाला जो टॉपिक है, जो बच्चे नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से पढ़े हैं, ये जो टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग, सेल्स लीज बैक, ये अलग से एक टॉपिक आपने पढ़ा था लीज फाइनेंसिंग के नाम से, थियोरी वाला टॉपिक है. ये भी एज इट इज अभी भी रखा हुआ है इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में. अगर आप कंपेयर करें, ये देखिए न्यू सिलेबस की पीडीएफ में. चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगेन इसमें सेकेंड यूनिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एज इट इज पूरा चैप्टर उन्होंने उठा दिया. कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है. यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वही पूरा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां रखा हुआ है. देन इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी यहां पर रखा हुआ है. देन अगेन लेवरेजेस, एंड ये लेवरेजेस वाला पार्ट भी यहां पर है. तो अगर मैं देखूं तो 2 चैप्टर जो पहले थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आईसीआई स्टडी मॉड्यूल में जो 2 चैप्टर्स थे वो एज इट इज सेम है. इसमें कोई बदलाव नहीं है. आप कंपेयर करके देख सकते हैं. नाउ व्हाट दे हैव चेंज्ड. पहली बात तो उन्होंने पहले जो पेपर नंबर 8 हुआ करता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसको इन्होंने पेपर नंबर 6 कर दिया. दूसरा चेंज, इसका वेटेज जो पहले 60 मार्क्स का था अब 50 मार्क्स का कर दिया है. वेटेज आईसीआई ने एफएम का कम कर दिया. चैप्टर 3 बात करते हैं हमारा सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज कैपिटल बजटिंग. ये चैप्टर है आपका कैपिटल बजटिंग. ये कैपिटल बजटिंग वाला जो पार्ट है जिसमें पीवीपी, डिस्काउंटिंग पीवीपी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज अगर आप देखोगे तो ये देखिए इन्होंने इसमें रखा हुआ है. किसमें? ये देखिए पूरा का पूरा पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखा हुआ है. पीवीपी, डिस्काउंटेड पीवीपी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सेम टॉपिक, कुछ भी चेंज नहीं है. चेंज नंबर 1 अब आता है इस पेपर में, एंड दैट इज कि पहले एक टॉपिक और हुआ करता था जिस टॉपिक को बोलते थे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. ये पूरा का पूरा टॉपिक आईसीआई के पहले सिलेबस में था, बट अब कहीं पर भी नहीं है. ये टॉपिक हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया सीए इंटर से. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे सीए में इसका कहीं पे भी रेलेवेंस नहीं मिलेगा. सीए फाइनल में इसको वापस से जोड़ दिया गया. पहले के ज़माने में 2017 तक जो सिलेबस था आईपीसीसी जिसको बोलते थे, तब भी ये सीए फाइनल का पार्ट था. बीच में आईसीआई ने जब सिलेबस चेंज किया था तो इसको सीए इंटर में ले आए. अगेन आईसीआई को लगा कि ये टॉपिक शायद सीए इंटर के बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा है. मेरे को ऐसा नहीं पता कि क्या लगा, बट उन्होंने चेंज कर दिया, उसको सीए फाइनल में ले आए. ओके, सीए फाइनल के पेपर नंबर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके
जब वीडियोस आएंगे मैं आपको उस पर भी बता दूंगा। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका एक टॉपिक नया आ गया है, दैट इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, और ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां से उठा के उन्होंने सीए फाइनल में रख दिया। अगेन देन एक टॉपिक था डिविडेंड डिसीजंस, अगेन ये पूरा टॉपिक सेम है, ये डिविडेंड का जो डिविडेंड डिसीजन वाला टॉपिक है ये पूरा का पूरा सेम है। बेसिक्स ऑफ डिविडेंड, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड, रेलेवेंसी इररेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज वगैरह, एमएम अप्रोच, वॉल्टर मॉडल वगैरह जो भी था ये पूरा एज इट इज इन्होंने कॉपी रख दिया। तो ये डिविडेंड वाला चैप्टर भी सेम है, कैपिटल बजटिंग भी सेम है, बस याद रखें कि इन्होंने रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग हटा दिया। देन आता है लास्ट चैप्टर जिसमें आपके 3 टॉपिक्स कवर होते हैं, आपको तरुण महाजन सर ने पढ़ाया होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, एंड कैश मैनेजमेंट। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो प्रीवियस स्कीम में थे एज इट इज न्यू स्कीम में रखे गए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, आप मिला सकते हो उसको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये पूरा का पूरा इन्होंने एज इट इज इसको वहां से यहाँ पे रख दिया है। सो पूरा अगर मैं एफएम की बात करूं तो कोई भी डिलीशन नहीं है, एक डिलीशन को छोड़कर, दैट इज द रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। अब बात करते हैं समरी की, कि अगर समराइज वे में अगर अपन देखें तो देखिए मैंने आपको आईसीएआई ने जो वेटेज दिया है सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले जो पार्ट है उसका जो वेटेज दिया है उसके बारे में बात करता हूं, फिर मैं मार्क्स के बारे में भी बात करूंगा। ये देखिए मैं समरी भी लेके आया हूं आपके साथ। अगर मैं बात करता हूं इस टॉपिक की, किसकी, आपके 3 चैप्टर्स, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग आपके लिए काट दे रहा हूं क्योंकि अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, न्यू सिलेबस में पार्ट नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया था। ये सिलेबस में है तो इनमें मैंने कंफर्म कर दिया, और ये आपको 12 to 15 मार्क्स का मिल सकता है टॉपिक, 12 से 15 नंबर का मिल सकता है इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगेन सेकेंड वेटेज अगर मैं बात करूं तो जो आईसीएआई ने दिया है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस, ये जो 4 चैप्टर्स है ना, इनका वेटेज जो आईसीएआई ने दिया है वो 45 to 50% है। अगर मैं बात करूं कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन की, तो इसका वेटेज दिया है 20 से 25%। मतलब कि आप ये मान के चलें कि 20 से 25% में ये 2 टॉपिक्स 12 से 15 मार्क्स तक के आएंगे इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होगा, इससे कम ही होगा ये वेटेज, बट ये मैक्सिमम वेटेज है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का, और इंस्टीट्यूट सालों से इसको फॉलो कर रहा है। इसमें बस इन्होंने कुछ भी नहीं किया, चीज़ों को हटा दिया। ये एफएम का सिलेबस पहले भी सेम था, अभी भी ऑलमोस्ट सेम है, बस रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग हटा दिया है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं तो स्टूडेंट को सिर्फ क्वेश्चन बैंक, कई बार क्या होता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, पता बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं हो जाएगा। भाई साहब, आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ानी होगी, अदरवाइज आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के नहीं कर सकते। ये मान के चलना, चाहे वो एडवांस अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, इसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर सकते हो जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तभी आप एमसीक्यू डील कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते, बट आएंगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक करना इज वेरी गुड फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, व्हाट अबाउट एमसीक्यू पार्ट। तो यहाँ पे तो एमसीक्यू भी है ना, और 30% एमसीक्यू है। हमारा टारगेट हर पेपर में 30 में से 20 या 25 मार्क्स होने चाहिए फॉर एमसीक्यूज। ओके, चलिए टॉपिक से ना भटकते हुए वापस से आते हैं अपन इस पेपर पर। यहाँ पर ये 45 से 50% का है, मतलब ये 27 से 30 नंबर का आएगा। सर ये 27 से 30 ये आप एफएम मान कितना रहे हो, मैं अभी और आगे बताऊंगा, रुको जरा, सबर करो। ओके, थोड़ा सा सबर करो, आपको खुद वेटेज समझ में आ जाएगा किस बेसिस पे मैंने ये 9 to 12, ये जो मार्क्स का वेटेज मैंने किस बेसिस पे दिया है ये भी मैं बता दूंगा। देन आईसीआई ने एक और सेट बनाया, मतलब ये देखिए आपके टोटल देखा जाए ना तो 13 चैप्टर से छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मैं बांट दूं, 13 भी नहीं 12 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मैं बांट दूं, ठीक है।
ये जो 4 चैप्टर्स आपके 45 to 50% हो गए। नेक्स्ट वेटेज है आपका वर्किंग कैपिटल, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। 15 से 20% मार्क्स, मतलब 9 to 12 मार्क्स में ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब ये है लास्ट थियोरी वाला टॉपिक, जिसमें लीज फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये 10 से 15% मतलब 6 to 8 मार्क्स तक का मिलेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है कि ये जो चैप्टर है ना, ये कंपलसरी पार्ट में आ सकता है, और ये आता भी था पहले भी। अब मैं बात करूं कि सर ये जो वेटेज, मार्क्स का वेटेज आया, ये मैं देखो आपको बता देता हूं। इसमें 2 मैंने डायरेक्शंस दिए, अगर आपको दिख रहे हैं। यस, एमसीक्यू 15 मार्क्स, ये तो श्योर शॉर्ट है कि 15 नंबर के एमसीक्यू। सर आपने बोला 30%, बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी तो है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी तो एमसीक्यू आपको करने हैं ना। तो अगर पेपर 100 मार्क्स का है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली 30 में से 15 मार्क्स के तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज आएंगे। लॉजिकली क्लियर है? ओके। नाउ डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करें, सर ये क्या बात कर रहे हो, ये तो 15 + 45, ये तो 60 नंबर हो गए। 60 कैसे? बेटा देखो, एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में चॉइस का मिलेगा। आईसीआई हर बार एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 1 5 मार्क्स का होगा कंपलसरी। मेरा ये मानना है, ये प्रेडिक्शन इस बारे में, कि आईसीआई का जो पेपर पैटर्न रहेगा इस पेपर में, देखो अगर आप मेरे से मेंटरिंग लिए होगे तो आपको पता है कि मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस करता हूं। 99% वो एक्यूरेट बैठती हैं, ऑलमोस्ट एक्यूरेट बैठती हैं। अगर आप उनके भरोसे भी चले गए तो आपका बोथ ग्रुप क्लियर होना, इंटरमीडिएट या फाइनल या फाउंडेशन, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो आपका हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर नए सिलेबस में एफएम की, तो अभी तक तो आईसीआई ने कोई ऐसा पेपर पैटर्न रिलीज नहीं किया है। बट ये जो 50 मार्क्स के सब्जेक्ट्स का जो पेपर पैटर्न पहले हुआ करता था, मैं उसको बेस बना के समझ रहा हूं कि 5 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा, जो मुझे लगता है अकाउंटिंग रेशियो, मतलब रेशियो एनालिसिस वाला जो टॉपिक है उसका रहेगा। ओके, सो आप उसको कर सकते हो, और आपको वो अकाउंटिंग एनालिसिस, मतलब रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक है ना, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। सो जैसा मैंने बोला कि उसको छोड़ना ही नहीं है। बाकी क्वेश्चन 2 3 4 5 ये जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें एक क्वेश्चन थ्योरी का भी हो सकता है। ये ऐसा भी कर सकते हैं जैसा वो सीए फाइनल में करते हैं कि हर क्वेश्चन में एक पार्ट थ्योरी का पूछ लें और एक पार्ट प्रैक्टिकल का पूछ लें। दे कैन डू एनीथिंग। आपके पास चॉइस रहेगी कि ये जो 4 रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं, और टोटल आपको 35 मार्क्स तक का कंपलसरी पेपर करना है यहां से, जिसमें एक क्वेश्चन 10 नंबर का आप छोड़ सकते हो। तो ये 35 हो गए डिस्क्रिप्टिव के, और ये हो गए 15। टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर करना है। अगर आप एफएम बहुत अच्छे से कर रहे हो, एफएम आपका बहुत अच्छा है, आप इस पेपर में ना करके, अगर आपका पेपर भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है ना, तो भी यहां से आप 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 50। आप समझ रहे हो, एफएम आपको एग्जम्पशन दिला सकता है उस पर्टिकुलर पेपर में, अगर आपने एफएम को अपना बहुत अच्छा कर लिया। चलिए, ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंपैरिजन। बाकी तो सारे चैप्टर्स ही हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये सारे चैप्टर्स एज इट इज हैं। आप चाहो तो आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी आ गया है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है आईसीआई की, आप चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एचडी मेंटरिंग फॉर सीए इंटर गाइडेंस वाले में मैं शेयर कर दूंगा। अगेन मेरी May 24 की जो मेंटरशिप बैच है सीए इंटरमीडिएट की, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहते हैं ज्वाइन करना, अगर आप नाटा एकेडमी से पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप किसी और एकेडमी के स्टूडेंट हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन क्लास ली है, आपने कहीं से भी क्लासेस करी हैं, आप मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। माई नंबर इज 8871296220। आपको किसी भी क्लासेस की इंक्वायरी चाहिए तो आप नाटा एकेडमी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाटा एकेडमी के पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर 0731404548 या फिर 79701 इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं हम इसी पेपर के सेकंड पार्ट पर, दैट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं वो बोलूं दोस्तों, काफी सिलेबस कम हो गया है, काफी मतलब अच्छा खासा वेटेज कम हो गया है सिलेबस, मतलब जो कंटेंट है चैप्टर्स का वो कम हो गया है, अच्छा खासा कंटेंट कम हो गया। पहले ना 50 नंबर ये था पेपर नंबर 7,
पार्ट बी 50 मार्क्स में ही था ये। अभी भी इन्होंने पेपर 6 में पार्ट बी रखा है इसको 50 मार्क्स में। लेकिन एक अच्छी चीज है, पहले 8 चैप्टर हुआ करते थे। अरे दोस्तों ये देखो ना, पहले 8 चैप्टर हुआ करते थे, ये देखो 8 चैप्टर हुआ करते थे। और अभी अगर अपन बात करें तो कितने हैं बेटा, ये देखो 5 चैप्टर्स, ओनली 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपके सिलेबस में हैं। अब देखते हैं इसका भी कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। ये जो पहला चैप्टर है ना न्यू सिलेबस का, हम न्यू सिलेबस के चैप्टर्स को बेस बनाएंगे क्योंकि सिलेबस कम हुआ है। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये उन लोगों के लिए ध्यान रखना है जो लोग ऑलरेडी एसएम की क्लास प्रीवियस सिलेबस में कर चुके हैं, समहाउ उनका ग्रुप 2 अच्छा नहीं गया, उन्हें लगता है कि ग्रुप 2 वापस देना पड़ सकता है। बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है, आपको याद हो एक नोटिफिकेशन भी ICAI की आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपने ओल्ड स्कीम में पेपर नंबर 7 या पेपर नंबर 8 में से किसी भी एक पेपर को एग्जम्प्ट भी कर लिया ना, तो आपको न्यू स्कीम में पेपर नंबर 6 देने की जरूरत नहीं है। मतलब पेपर नंबर 7 दैट इज EIS एंड SM, या फिर पेपर नंबर 8 FM एंड इको, इनमें से कोई भी पेपर अगर आपने नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए एग्जम्प्ट कर लिया तो आपको CA इंटर न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 6 दैट इज FM एंड SM में से कोई भी पेपर नहीं देना है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पशन। और अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 7 का जो ICAI का पेपर अभी नवंबर 23 में आया था, इट वॉज वेरी इजी, वेरी इजी। ऐसे पेपर काफी इजी था। एंड देन पेपर नंबर 8 की बात करूं मैं, FM एंड इकोनॉमिक्स। FM तरुण सर ने जो आपको CPM दिया था, जो आपको क्लास में कराया था, उससे बाहर तो गए नहीं। इवन अगर मैं बोलूं किसी ने तरुण सर का क्वेश्चन बैंक भी कर लिया होगा तो वो पेपर बहुत अच्छा चला गया होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अगेन दीपक सर ने लास्ट में जो 2 रिवीजन लिए थे उससे हो गया था। ओके, सो ये दोनों पेपर्स काफी ईजी आए थे। 60 लाना कोई बहुत बड़ी जंग नहीं थी इन दोनों पेपर्स में, अगर आपने टाइमली पेपर कंप्लीट कर लिया। पेपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लेंदी होते हैं। नाउ ये जो चैप्टर 1 है SM का, ये मैंने जो ऐसे लिखा है ना, ये आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1। ये प्रीवियस सिलेबस में चैप्टर 1 जो हुआ करता था ना, वही उठा के इन्होंने रख दिए। इवन कुछ टॉपिक्स कम कर दिए। पहले 5 टॉपिक्स हुआ करते थे, अभी यहाँ पर देखिए मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये इसी के अंदर दिया हुआ था। पहले इन्होंने इसको बाहर से एक हेडिंग बना दिया। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर भी दे दिया। एंड चैप्टर 3 जो हुआ करता था उसमें ये था स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, इसको भी इन्होंने यहाँ पे चैप्टर 1 में दे दिया। हेडिंग्स बस चेंज कर दी, बट वही चैप्टर है। तो चैप्टर 1 एंड आई वुड से चैप्टर 3 से कुछ चीजें यहां से उठा के इन्होंने दे दी। अब मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2, अगर आपने प्रीवियस में SM की हुई है तो ये जो हेडिंग्स है इसमें ये जरूर कुछ चीजें नई भी हुए, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं 2 से लेके 5 तक, ये चैप्टर 2 और चैप्टर 5 जो आपका प्रीवियस सिलेबस में था वहां से उठाया गया है। चैप्टर 3 पूरा चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 आपको याद होगा, पहले डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, ये जो चैप्टर हुआ करता था, ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी लेंदी चैप्टर था। और ये जो लेंदी चैप्टर था आपके सिलेबस में, इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया उन्होंने, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के नाम पे। याद करो, आपने अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, sorry, combining external and internal analysis, that is the SWOT analysis, gaining competitive advantage, Michael Porter's generic strategy, competition in the industry, understanding markets and customer, Porter's 5 forces, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई चैप्टर 2 और 5 में मिला के। तो इन्होंने ये चैप्टर बना दिया। चैप्टर 4 में अगर हम बात करें, चैप्टर 4 में अगर मैं बात करूं तो पहले एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 4, जिसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हुआ करती थी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी दैट इज ये वाला चैप्टर। ये चैप्टर को इन्होंने एज इट इज फर्स्ट पार्ट को बना दिया है। अगर आप देखोगे इसका तो ये वही चीज़ है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, टर्न अराउंड, डाइवेस्चर्ड, लिक्विडेशन। और ये जो हाउ टू डेवलप स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, एनसॉप मैट्रिक्स, ADL मैट्रिक्स, ये सारी भी चैप्टर 2 के पार्ट थी कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो।
ये ऑलमोस्ट वही चीजें उठाई हैं, टॉपिक्स को कम कर दिया गया है। आप देखो तो चैप्टर 4 पूरा नहीं दिया इन्होंने, चैप्टर 1 पूरा नहीं दिया, बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस पॉलिसी नहीं दिया इन्होंने, ये एनजीओ वगैरह का नहीं दिया। आप अगर इसको यहां देखोगे तो ये टॉपिक भी नहीं दिया उन्होंने, नहीं सॉरी ये तो दिया है, कॉस्ट प्रोवाइडर वगैरह नहीं दिया, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी ज़्यादा डिटेल में नहीं दी उन्होंने। तो अगर आपको मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ नहीं है, ये पेपर का जो कंटेंट था उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई और आईसीआई ने बोल दिया ये न्यू सिलेबस है, नथिंग, 5 चैप्टर्स कर दिए। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, आपने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रेटेजिक, ये जो मैंने रेड मार्क करके रखे हैं, हाईलाइट करके रखे हैं टॉपिक्स, ये टॉपिक्स को उठा के इन्होंने यहां पर रख दिया। पूरे के पूरे वही टॉपिक्स हैं। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 फ्यू टॉपिक्स, चैप्टर 2 से ये सारी चीजें, चैप्टर 4 से ये वाली चीजें, चैप्टर 2 अगेन पूरा, चैप्टर 2 अगेन पूरा, ये नया है, और चैप्टर 1 एंड 3, दैट्स इट। तो इन्होंने 4-5 चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को मिला के, पूरे चैप्टर्स को नहीं मिलाया है, कुछ टॉपिक्स को मिला के ये एक पूरा सब्जेक्ट तैयार कर दिया। आईसीआई ने जो वेटेज दिया ना, सारे चैप्टर्स इन न्यू सिलेबस 15 से 25%। अगेन एफएम 60 नंबर का मैंने क्यों बोला था, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपलसरी था और बाकी के 4 में से 3 करने थे, बाकी 15 नंबर के एमसीक्यूज थे। यहां भी सेम चीज, एमसीक्यू 15 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव 45 मार्क्स। तो आपका ये टोटल 5, 10, 10, 10, 10, 45 मार्क्स, ये इसमें से 35 का करना है, मतलब 3 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स का कंपलसरी। टोटल अगर आप 60 मार्क्स का ये देखोगे तो 60 मार्क्स के पेपर में आपका हर चैप्टर का वेटेज 9 to 15 मार्क्स है। तो ये मैं बोलूंगा कि भाई एफएम एसएम अगर आपने ऑलरेडी एफएम करके रखा है, एसएम ऑलरेडी करके रखा है, पूरी क्लास कंप्लीट करके रखी है, तो आपको वापस से क्लास करने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट की। ये एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने ऐसा बोला इंटरमीडिएट में। अभी तक जो 3 वीडियोस मैंने बनाए कि भाई अगर आप एफएम और एसएम का वीडियो ऑलरेडी आपने क्लास कंप्लीट करके ले रखी है, एक्सपायर हो गई, तो फिर तो आपको वापस से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा या वापस से क्लास करनी पड़ेगी। अगर आपने एफएम और एसएम प्रीवियस सिलेबस में करके रखा है, ये वीडियो आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सा टॉपिक कहां से उठा के पढ़ना है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो आप वो चैप्टर्स, वो सिलेबस अगर आपने देखा हुआ है तो आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है सच। और ये इतना टफ नहीं है एफएम एसएम वाला पेपर। ये पेपर आपका ग्रुप 2 में, देखिए हर ग्रुप में एक पेपर परेशान करने के लिए होता है और बाकी 2 पेपर संभालने के लिए होते हैं। ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं, पेपर 1 पेपर 2 संभालेंगे आपको और पेपर 3 आपको परेशान करेगा कई बार, इनकम टैक्स और जीएसटी जिसमें है। और ग्रुप 2 की बात करूं तो कॉस्टिंग आपको संभालेगा, एफएम एसएम संभालेगा, ऑडिट आपको परेशान करेगा, क्योंकि आईसीआई ने कुछ सब्जेक्ट हर लेवल पे एक सब्जेक्ट डाल के रखा है जिससे बच्चा खौफ खाए और फेल हो सके। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, जिद पे अड़े रहेंगे, हम जब तक पास नहीं होंगे गिव अप नहीं करेंगे और इस अप्रोच से हम पढ़ाई करते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस वाज द 3rd वीडियो। अगला वीडियो जिसमें मैं कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर आऊंगा आपके सामने और इंटरमीडिएट की इस सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।